दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा स्टॉक मार्केट में कि एक के बाद एक सेक्टर चलते हैं। सारे सेक्टर एक साथ में चल रहे ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। पहले एक सेक्टर चलेगा, फिर दूसरे सेक्टर का नंबर आएगा, फिर तीसरे सेक्टर का नंबर आएगा। जनरली हमें ऐसा ही देखने को मिलता है, एक के बाद एक सेक्टर हमें चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन सेक्टर को चलाते हैं, इन सेक्टर को ऊपर लेके जाते हैं, इन सेक्टर को नीचे लेके आते हैं। तो कुछ लोग इसके पीछे हैं। तो कौन लोग वे हैं, आज के वीडियो में हम वही समझने वाले हैं। और किस तरीके से वो सेक्टर को ऊपर और नीचे लेके जाते हैं, ये बात इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मेनली 4 कैटेगरी के लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहले होते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स मतलब वो लोग जो कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं FIS एंड DIS। FIS का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DIS का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो होते हैं HNI। HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। HNI उन लोगों को बोला जाता है जिनका एक कोई पर्टिकुलर कंपनी में 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। कोई एक पर्टिकुलर कंपनी में 1% से ज़्यादा किसी पर्सन की होल्डिंग है तो उसे HNI बोला जाएगा। और चौथे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो होते हैं जनरल पब्लिक, हम और आप, जो नॉर्मल जो पब्लिक है वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 4 कैटेगरी के लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कितना पैसा निवेश करता है। 4 कैटेगरी के लोग तो पैसा निवेश करते हैं, बट इनमें से किसका परसेंटेज कितना होता है। तो दोस्तों, जो प्रमोटर्स होते हैं वो 40% के अराउंड आप मान के चलिए कि वो स्टॉक मार्केट में प्रमोटर्स लोगों का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। जितनी भी कंपनी है, मतलब कंपनी में मेजर होल्डिंग किसकी होती है? मेजर होल्डिंग प्रमोटर्स की होती है। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 40% से करीब करीब ये प्रमोटर लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, सारी कंपनी को मिला के अगर हम देखें तो, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, मान लो फिर उसके बाद में अगर हम बात करें जनरल पब्लिक की, तो जनरल पब्लिक का कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है? जनरल पब्लिक का हार्डली 10% के करीब आप मान के चलिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा हुआ है, ठीक है। पूरे स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। 40% तो प्रमोटर लोगों का पैसा लगा हुआ है और 10% पैसा जनरल पब्लिक का लगा हुआ है। तो बचा हुआ 50% पैसा किसका लगा हुआ है? बचा हुआ 50% पैसा जो लगा हुआ है वो है FIS का, DIS का और HNI का। ये 3 लोगों का मिलके स्टॉक मार्केट में 50% के करीब करीब पैसा लगा हुआ होता है। मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ऊपर नीचे हो सकता है। तो पूरे स्टॉक मार्केट में 50% पैसा किसका लगा हुआ है? FIS, DIS और HNI, इन लोगों का पैसा लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जो प्रमोटर लोग होते हैं वो तो रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग कर नहीं सकते। प्रमोटर जनरली क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वो लोग इन्वेस्टेड रहते हैं, ठीक है। वो रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग उनको अलाउड नहीं होती है। तो 40% का जो पैसा है स्टॉक मार्केट में लगा हुआ वो प्रमोटर्स लोगों का है। 10% पैसा जनरल पब्लिक का है। अब जनरल पब्लिक का प्रॉब्लम यह है कि जनरल पब्लिक के पास में होल्डिंग बहुत कम है, 10% की ही उनके पास में होल्डिंग है, ठीक है। तो वो तो सेक्टर को ऊपर और नीचे लेके नहीं जा सकते हैं। अब बचते कौन है? बचते हैं FIS, DIS और HNI। इनका 50% पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। और यही लोग FIS, DIS और HNI, यही लोग कोई भी सेक्टर को ऊपर लेके जा सकते हैं, कोई भी सेक्टर को नीचे लेके आ सकते हैं, और यही लोग ये काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला कि FIS, DIS और HNI ये लोग स्टॉक मार्केट में सेक्टर को ऊपर और नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। 50% पैसा इनका स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। तो इनका भी जो 50% पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, पूरा 100% ये लोग ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करते हैं। उसमें से सिर्फ 10% ये लोग ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। बाकी इनका भी 90% पैसा इन्वेस्टेड होता है। तो आप ये मान के चलिए, जो FIS, DIS और HNI ये अपने 10% पैसे को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, मतलब सेक्टर को ऊपर लेके जाने के लिए और सेक्टर को नीचे लेके आने के लिए। इनका 10% मतलब पूरे स्टॉक मार्केट का 4 या 5% हुआ, क्योंकि इनका 50% पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। और इनका 10% मतलब पूरे स्टॉक मार्केट का 4 या 5% या 6% हुआ, ठीक है। तो पूरे स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है उसका 5 या 6% का ही यूज़ करके कोई भी सेक्टर को ऊपर लेके जा सकते हैं और नीचे ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है दोस्तों। अच्छा, होता कैसे है? ये लोग क्या करते हैं, FIS, DIS और HNI ये लोग अगर कोई सेक्टर में पैसा डाल दे, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर अगर ये खरीद ले तो वो सेक्टर चलना चालू हो जाएगा, वो सेक्टर ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर उसी सेक्टर से वो लोग पैसा निकालेंगे, मतलब वहाँ के शेयर बेचेंगे तो वो सेक्टर फिर डाउन होना चालू हो जाएगा। फिर दूसरे सेक्टर में वो लोग पैसा लगाएंगे तो वो सेक्टर बढ़ना चालू होगा। तो पैसा इनका जहाँ पर जाएगा वो सेक्टर बढ़ने शुरू होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको स्टॉक मार्केट में कोई गुड फंडामेंटल कंपनी नीचे के रेट पर दिखाई दे तो उसे ज़रूर आपको खरीद लेना चाहिए। अगर मान लो कोई कंपनी है वो अच्छी है, गुड फंडामेंटल साउंड कंपनी है, सारे फंडामेंटल उसके अच्छे हैं, बट वो फिर भी शेयर नीचे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो सेक्टर का भी नंबर आने का है, तो अभी हमें उसे खरीद लेना चाहिए। जब उस सेक्टर का नंबर आएगा तो वो शेयर चलेगा ही चलेगा। स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है, हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है, उसका एक अपना एक पीरियड आता है, उसी पीरियड में वो सेक्टर चलता है, फिर बाद में वो
डाउन आता है, ठीक है। तो जो आज ऊपर है कल नीचे जाएगा, जो आज नीचे है कल ऊपर आएगा, ये स्टॉक मार्केट का नियम है। तो कोई भी अगर फंडामेंटल साउंड कंपनी आपको अच्छे रेट पर, मतलब कम रेट पर अगर मिल रही है, गुड फंडामेंटल साउंड कंपनी, तो उसे खरीद लेना चाहिए। जब कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, तो शेयर को बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो नीचे रहे। बट वो नीचे है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस सेक्टर का भी नंबर आने का है, बट सेक्टर का नंबर आएगा जरूर। तो हमें उस तरीके की कंपनी में पैसा निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप ये मान कर चलिए, जो आज नीचे है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा नीचे रहेगा, उसका नंबर आएगा और वो भी ऊपर आएगा। और जो आज ऊपर है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, उसका भी नीचे आने का नंबर आएगा। तो स्टॉक मार्केट में ये अप डाउन का खेल चलते रहता है। ये सेक्टर रोटेशन, ये सेक्टर रोटेट होते रहते हैं। कभी फार्मा अच्छा करेगा, कभी आईटी अच्छा करेगा, कभी बैंकिंग अच्छा करेगा, कभी एफएमसीजी अच्छा करेगा, ठीक है। तो ये सेक्टर की साइकिल जो है वो घूमती रहती है, क्योंकि मतलब जो जैसे कि मैंने बोला एफआईआईस, डीआईएस और एचएनआई, इन लोगों के पास में ट्रेडिंग के लिए इतना पैसा नहीं है कि सारे सेक्टर में एक साथ में ये लोग पैसा लगा ले, ठीक है, इतना नहीं है। तो ये लोग अपना पैसा जहाँ लगाएंगे वो सेक्टर चलेगा, और जहाँ से पैसा निकालेंगे वो सेक्टर नीचे आएगा। इसी तरीके की चीज़ स्टॉक मार्केट में होती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्टॉक मार्केट में अप डाउन का खेल चलता रहता है। स्टॉक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं कि मान लो कोई शेयर 100 रुपये का है तो 200 हुआ, 200 से वापस 100 होगा, फिर 200 होगा, 100 200, 100 200 में ही वो खेलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में क्या है कि नए नए टॉप बनते रहते हैं। मतलब स्टॉक जितना परसेंट में ऊपर बढ़ता है, गिरने के मामले में कम परसेंटेज में गिरता है। मान लो शेयर अगर 100 रुपये का है तो 100 का वो 200 होगा, फिर 200 से गिरकर वो 150 रुपये होगा, फिर 150 से बढ़कर वो 300 होगा, फिर 300 से गिरकर वो 250 होगा, फिर 250 से बढ़कर वो 400 होगा। मतलब इस तरीके से क्या हो रहा है, मतलब शेयर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब नए नए टॉप बनाता जा रहा है। तो गिरने के मामले में मतलब 100% अगर शेयर बढ़ रहा है तो 50% गिरेगा। तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट आज तक बढ़ा है, ठीक है। अप डाउन होते होते स्टॉक मार्केट ओवरऑल तो बढ़ा ही है ना। ओवरऑल तो स्टॉक मार्केट प्लस में 100 पे सेंसेक्स शुरू हुआ था, 100 पॉइंट से सेंसेक्स शुरू हुआ था। आज सेंसेक्स 50,000 पॉइंट के भी ऊपर है, 60,000 के अराउंड सेंसेक्स इस समय चल रहा है। तो ये अप डाउन होते होते सेंसेक्स इतना बड़ा है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है, नए नए टॉप स्टॉक मार्केट में बनते चले जाते हैं। तो हमें बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छी कंपनी लेके रखिए, उसमें जरूर आपको मुनाफा होगा। अच्छा दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनी ऐसी होती है जो आपको हमेशा महंगी ही दिखाई देंगी। उनका शेयर का प्राइस आपको हमेशा महंगा ही लगेगा। मार्केट टॉप पर है तब तो आपको महंगा दिखाई दे रहा है, बट जब मार्केट नीचे आएगा तब भी आपको महंगा ही लगेगा। बाकी कंपनियों से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको महंगा ही दिख रहा है, ठीक है, आपको उनके वैल्यूएशन महंगे ही दिखेंगे। तो इसका आप ये मान के चलिए, अगर ऐसा कोई शेयर है जो हर हाल में आपको महंगा ही दिखता है, मार्केट टॉप बनाता है तब भी हमें वो महंगा ही मिलता है, और मार्केट जब नीचे है करेक्ट हो गया तब भी हमें वो महंगा ही मिल रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि वो शेयर उस पर्टिकुलर सेक्टर का टॉप शेयर है, अच्छा शेयर है, गुड फंडामेंटल साउंड शेयर है, क्वालिटी है उसमें, इसीलिए वो आपको हमेशा महंगा मिल रहा है। तो दोस्तों, जो क्वालिटी है वो आपको हमेशा महंगी ही मिलेंगी। तो क्वालिटी को अगर आपको खरीदना है तो महंगा ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वालिटी आपको कम दाम में नहीं मिलेंगी। तो क्वालिटी के साथ में दोस्तों प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आप क्वालिटी खरीदना चाहते हो तो प्राइस मत देखिए, ठीक है, क्वालिटी को उठा लीजिए। और दोस्तों, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई महंगा शेयर खरीद लिया, ठीक है। अगर आप महंगा शेयर खरीद रहे हो तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि आज जो आप महंगा शेयर खरीद रहे हो कल और वो महंगा बिकेगा, और आज जो आप सस्ता शेयर खरीद रहे हो कल वो और सस्ता होगा। स्टॉक मार्केट में जनरली ऐसा ही होता है। तो महंगा खरीदने का मतलब यह है कि आप क्वालिटी खरीद रहे हो तो डेफिनेटली आज महंगा है तो कल और महंगा होगा, आप घबरा क्यों रहे हो। बट सस्ता शेयर आप खरीदोगे तो उसके और सस्ता होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, हमें कौन से सेक्टर के शेयर खरीदना चाहिए या फिर कौन सी कंपनी के शेयर खरीदना चाहिए, तो दोस्तों इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हर किसी का स्टडी करने का तरीका, हर किसी का रिसर्च करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। बट एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके लिए क्या करिए, आप ग्राउंड लेवल पर चेक करो कि लोग कौन से कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आस पड़ोस में, ठीक है, वहाँ पर देखिए कौन से कंपनी के प्रोडक्ट लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और जिन कंपनी के प्रोडक्ट लोग ज़्यादा यूज़ करके आपको दिखाई दे रहे, करते हुए दिखाई दे रहे, उन कंपनी के शेयर खरीदोगे तो डेफिनेटली आप वहाँ से मुनाफा कमाओगे। जब आप ग्राउंड लेवल पर देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि लोग मारुति की कार ज़्यादा चला रहे हैं। आप सड़क पे गए, आपने देखे मारुति की कार लोग ज़्यादा चला रहे हैं, ठीक है। लोग कोलगेट का टूथपेस्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लोग बाटा की चप्पल ज़्यादा पहन रहे हैं, लोग लक्स साबुन से ज़्यादा नहा रहे हैं। तो आपको दिख रहा है इन कंपनी के प्रोडक्ट लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मतलब कंपनी का सेल अच्छा है, कंपनी का सेल बढ़ रहा है, और कंपनी का सेल बढ़ेगा तो कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट शेयर प्राइस में आना ही आना है। आपके पास में अगर वो शेयर है तो आपको मुनाफा मिलना ही मिलना है।
तो इस तरीके से ये जो तरीका है दोस्तों, इस तरीके से जो एनालिसिस करने का तरीका है, ग्राउंड लेवल पर आप चेक करो कौन से कंपनी के प्रोडक्ट बिक रहे, क्योंकि हमने अगर शेयर खरीदा है दैट मीन्स हमने उसके धंधे में पैसा लगाया, बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, तो हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। हमने शेयर खरीद लिया दैट मीन्स वो कंपनी हमारी हो गई, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो हमारी कंपनी है तो हमें मुनाफा कब होगा, जब हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे तो हमें मुनाफा होगा। तो इनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, आप अपने आंखों से देख रहे हो। तो और ये तरीका ऐसा है कि इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट का आपको जीरो नॉलेज है तब भी आप ये चीज़ कर सकते हो। ये काम हर कोई कर सकता है, ठीक है। कोई अनपढ़ आदमी भी ये काम कर सकता है कि आजू बाजू वो देख रहा है कि कौन से कंपनी के प्रोडक्ट लोग यूज़ कर रहे हैं और वही कंपनी के वो शेयर खरीद रहा है, तो ऐसा करेगा वो तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में उससे पैसा बनना ही बनना है, वो डेफिनेटली पैसा बनाएगा। तो दोस्तों सेक्टर रोटेशन का फ़ायदा उठाकर आप स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे बना सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में समय बिताना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, स्टडी करते रहना पड़ेगा, उससे आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए कि जो सेक्टर घूमता है, मतलब हर सेक्टर जो घूम रहा है उसकी एक साइकिल घूमने का एक पीरियड होता है ना। जैसे कि कोई सेक्टर है, मान लो मेटल सेक्टर, वो 5 साल आपको ऊपर दिखाई देगा, फिर 5 साल आपको नीचे दिखाई देगा। तो आपने देखा, मतलब आपने ये एक्सपीरियंस किया कि मेटल सेक्टर जो है 5 साल ऊपर रहता है, 5 साल नीचे रहता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अभी मेटल सेक्टर पिछले 4 साल से नीचे है, ठीक है। अब पिछले 4 साल से नीचे है मतलब हार्डली उसका 1 साल अब बचा हुआ है नीचे रहने का, मतलब बहुत जल्दी उसका समय आने वाला है उड़ने का। तो आप मेटल सेक्टर में पैसा लगाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्दी अब उसका नीचे रहने का पीरियड है वो खत्म होने वाला है, अब वो गोल्डन पीरियड उसका आने वाला है, ठीक है। तो आपने एक्सपीरियंस किया, इस तरीके से आप जब एक्सपीरियंस कर लोगे कि कौन से सेक्टर की साइकिल कितने समय तक रहती है, तो आपने देखा कि वो 4 साल से नीचे है, अब 1 साल हार्डली बचा है, आपने पैसा लगा दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेक्टर रोटेशन का फ़ायदा उठाकर पैसा कमा सकते हो, मतलब आपको पता चल जाएगा कि अब ये सेक्टर चलने वाला है, आपने पैसा वहाँ पे डाल दिया, तो इस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। तो ये आपको रातों रात आपको नहीं आने वाला है, आपको इसके लिए स्टॉक मार्केट में समय देना पड़ेगा, ठीक है, अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा और स्टडी करते रहना पड़ेगा, तब आप ये चीज़ सीखते चले जाओगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि इस समय आपको कौन सा सेक्टर ऐसा लगता है जो आने वाले 5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। दिस इज़ इमरान शेख साइनिंग ऑफ।